अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बाकी उन वीडियो से डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल A to Z कैलकुलेशन के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं कि आपने किस तरह रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो आज का कोर्स फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से आपका ऐसा कोर्स होने वाला है कि मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और वो बंदा जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग का बिल्कुल भी नहीं पता उसको भी हर चीज क्लियर हो जाएगी। और वो लोग जो फ्यूचर ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा लॉसेस करवा चुके हैं अब तक, उनके भी तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि इस वीडियो को आपने गौर से तसल्ली से देखना है। मैं बहुत ही ईजी आसान लफ्जों में आपको समझाने वाला हूँ। एक एक चीज आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड से पहले किन चीजों का ख्याल करना है, ट्रेड के बाद किन चीजों का ख्याल करना है, सारी चीजें आपको A to Z जो है वो मुकम्मल गाइड करूंगा और इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जी, आप जैसे ही अपना बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्यूचर की ऑप्शन नजर आएगी। तो आपने सिंपली यहाँ पे फ्यूचर के ऑप्शन में चले जाना। ठीक है, अब जिनको पता है उनको तो चलो समझ आ जाएगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझाऊंगा। और वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो यार बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको ऐसा वीडियो गारंटी से कहता हूँ यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपके सामने ये ऑप्शन नजर आ रही है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से आपने जो आपका पेयर होगा आपने वो सेलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ से आपने वो सेलेक्ट करना। अब मेन चीज ये है कि यहाँ पे देखिए आपको ये तीन ऑप्शन नजर आ रही है, क्रॉस, 50x। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत से लोगों को इन चीजों का नहीं पता होता। अब अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगी, क्रॉस की और दूसरी ऑप्शन मिलेगी आपको आइसोलेटेड की। इन दोनों में फर्क क्या है? अब ये देखें, क्रॉस का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास इस टाइम मौजूद है $336, ठीक है तकरीबन। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं $5 की ट्रेड लगा देता हूँ या $6 की मैं ट्रेड लगा देता हूँ, तो मेरे पास बाकी जो बैलेंस होगा वो $330 का होगा। तो अगर मैं ट्रेड लगा देता हूँ तो और अगर वो ट्रेड आपने क्रॉस पे रखी है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके वो $6 लॉस में चले जाते हैं, ठीक है, और आपकी ट्रेड इतनी लॉस में जाए कि जब तक आपके $330 खत्म नहीं होते ना, वो ट्रेड एक्टिव रहेगी अनटिल अनलेस जब तक आप उसको क्लोज ना करें। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब कि जब तक आपका ये एसेट 100% ये कैंसिल नहीं होता, मतलब कि लॉस में नहीं जाता, तब तक आपकी वो ट्रेड एक्टिव रहेगी, ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगी। एक तो इसका मकसद ही है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं आइसोलेटेड की। अगर मैं आइसोलेटेड भी आ जाता हूं, ठीक है, आइसोलेटेड पे अभी मेरी कुछ ट्रेड चल रही है, मैं इसको आइसोलेटेड पे नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं आइसोलेटेड भी आ जाता हूं तो उसका मतलब यह है कि अगर आप $6 की ट्रेड लगाते हैं तो जैसे ही आपके वो $6 लॉस में जाएंगे, आपकी वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, बाकी जो आपका एसेट है वो सेफ रहेगा। इन दोनों में सिंपल ये फर्क है। अब क्रॉस ज्यादा यूज किया जाता है, उसकी रीजन ये है कि जब आप कोई ट्रेड लगाते हो तो कभी कभी ये होता है कि मार्केट ऊपर जाके हल्का सा नीचे आके दोबारा पंप होती है। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं वो ज्यादा तो जो है वो क्रॉस को ही यूज करते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन नजर आ रही है यहाँ पे 50x, ये बेसिकली लेवरेज है। अब इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें आपको 1x से लेके 50x की जो है वो लेवरेज दी गई है। लेवरेज का मतलब ये है कि एक्सचेंज जो है वो आपको उधार देता है। ठीक है, आप एक्सचेंज से उधार ले सकते हैं। लेट्स सपोज आपने $2 की ट्रेड लगानी है, लेकिन आप लेवरेज ले लेते हो 50x की। इसका मतलब ये है कि 2 × 50 आप $100 की ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगर आप 10x पे रखते हैं या 20x पे रखते हैं, अगर आप लेट्स सपोज 10x पे रखते हैं, तो अगर आपने $2 की ट्रेड लगानी है तो 10 × 2, इसका मतलब ये कि आप $20 की जो है वो ट्रेड लगा सकते हैं। तो लेवरेज जितनी ज्यादा रखेंगे आपको उतनी जल्दी प्रॉफिट होगा और आपका लॉस भी उतनी जल्दी होगा। ठीक है, लेवरेज जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है। इसका मतलब कि फायदा तो है, लेकिन जितना फायदा है उतना उसका जल्दी से स्पीड में आपका लॉस भी होता है। और आगे मैं चल के आपको बताता हूँ कि इससे आपकी ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेवरेज जो है वो इस तरह होती है। ठीक है, इसके बाद आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है एस की। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिंगल एसेट मोड, मल्टी एसेट मोड। अब इन दोनों में फर्क यह है कि अगर तो ये आपने एस पे सेलेक्ट किया हुआ है, सिंगल एसेट मोड पे सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, और आपकी ट्रेड इतनी लॉस में जाए कि ये सारे का सारा आपका जो फ्यूचर में जो एसेट पड़ा है सारा खत्म हो जाए, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, सॉरी वो ऑप्शन में से चूज होगी, यहाँ पे दोबारा जाते हैं, अगर आप इस ऑप्शन को यूज कर लेते हैं मल्टी एसेट की, ठीक है, इसका मतलब यह है कि यूएसडीटी के अलावा आपके जितने भी कॉइन होंगे, अगर सपोज आपने कोई एवो कॉइन बाय किया हुआ है, आपने कोई बीटीसी बाय किया हुआ है, आपने इथेरियम बाय किया हुआ है, वो भी उस ट्रेड में शामिल हो जाएंगे। मतलब ये कि आपके जो यूएसडीटी ये पड़े हुए हैं, इनके खत्म होने के अलावा जो आपके दूसरे कॉइन्स जो आपने परचेज किए होंगे वो भी उस ट्रेड का हिस्सा बन जाएंगे। और जब तक वो भी खत्म नहीं होते आपकी जो ट्रेड है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो सिंगल एसेट मोड को ही यूज किया जाता है, कि आपके यूएसडीटी वाली मोड को ही जो है यूज किया जाता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिंपल आपको फंक्शन बताए। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज की तरफ जहां पे लोग गलती करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें होता ये है कि ये देखें आपके पास दो ऑप्शन आ रही है, बाय लॉन्ग
और सेल शॉर्ट, इसमें आप डबल जो है वो ट्रेड लगा सकते हैं, डबल डायरेक्शन में ट्रेड लगा सकते हैं। स्पोर्ट में क्या होता है कि सिंपली आपने क्या करना है कि आपने कोई एसेट बाय कर लिया, वो एसेट आपकी प्रॉपर्टी बन जाता है, आपने लो प्राइस पे बाय किया और जैसे उसकी प्राइस बढ़ती है आप उसको सेल कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। और अगर आप उसको सेल नहीं करते, लॉस में अगर आप उसको होल्ड करके रखते हैं तो वो बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी है। आपको फायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस आपको तब होगा जब आपने उसको सेल करना है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बाय लॉन्ग और बाय सेल की। बाय लॉन्ग का मतलब ये है कि आप जो है वो लॉन्ग की ट्रेड करते हैं। लॉन्ग की ट्रेड से मुराद ये कि अगर मैं यहाँ पे कैंडल पे जाऊं, ठीक है, यहाँ पे मैं कैंडल पे चला गया, एवो कॉइन खुला हुआ, ठीक है। अब ये देखें, अब जैसे मेरी ये अभी एक ट्रेड चल रही है, ये देखें एवो कॉइन की ये मेरी अभी ट्रेड चल रही है, ठीक है। मैंने इसको बाय किया हुआ और मैंने बाय बी से मुराद ये कि मैंने बाय लॉन्ग किया हुआ। इसका मतलब ये कि अगर ये जिस प्राइस में मैंने इसको बाय किया है, इस प्राइस से अगर ऊपर मार्केट जाती है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो भाई आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसके रिवर्स आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाएगी, तो भाई आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है। सेम इसी तरह अगर आप सेल की पोजीशन पे जाते हैं तो सेल का मतलब ये है कि अगर आपने सेल की पोजीशन रिप्लेस की हुई है और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो आपका भाई प्रॉफिट स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स लेके ऊपर की तरफ चली जाती है तो भाई आपका जो है वो लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली ये एक ओवरव्यू था, ठीक है। बाकी जो है वो चीज़ें मैं भी आपको साथ साथ गाइड करता हूं। तो सिंपली जो है वो मैंने आपको जस्ट इसका एक कह लो कि हल्का सा मैंने आपको बता दिया कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि अक्सर लोगों को लॉस क्यों होता है। देखिए जी, लॉस होने की सबसे बड़ी वजह एक तो भाई आपका ये कैपिटल है और दूसरी ये चीज़ है लेवरेज। इन दोनों चीज़ों को अगर आप मैनेज करना सीख लें तो भाई आपको लॉस कभी नहीं होगा। आप लोग करते क्या है, लेट्स सपोज उनका $100 का अकाउंट है, पहली ट्रेड की प्रॉफिट, दूसरी ट्रेड की प्रॉफिट, तीसरी ट्रेड की प्रॉफिट, चौथी ट्रेड की, तीनों दफा जो प्रॉफिट हुआ है वो भी गया और साथ में जो कैपिटल था वो भी गया। उसकी रीजन ये है कि रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज का ही लोगों को नहीं पता कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे मेन चीज ये है कि आपने अपने अकाउंट को लिक्विडेट होने से बचाना है। मेन चीज ये, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन मेन चीज ये कि आपका ये जो कैपिटल है ना, आपने इसको बचाना है, इस कैपिटल को आपने सेफ रखना है, ठीक है। जितने डॉलर की आप ट्रेड लगाते हो, ठीक है, अगर अगर $5 की ट्रेड लगाई वो लॉस हो गया तो बात समझ में आती है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस $5 की वजह से अगर आप ये 337 भी गवा बैठे तो फिर कितनी बेवकूफी वाली बात है। अब होता वाला क्या है, तो ये है कि लोग मैक्सिमम मार्जिन यूज कर लेते हैं और मैक्सिमम मार्जिन यूज करने के साथ साथ वो लेवरेज को भी हाई कर लेते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ठीक है। अब ये देखिए $338 है, ठीक है। अब $338 का अगर मैं लेट्स सपोज 30% या 40% भी निकालूं, 338 मल्टीप्लाई बाय 40% निकाल लेता हूं, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 40%, तो $135 बनते हैं। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो 30% 40% जो है वो अमाउंट जो है वो लगा देते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे $135 की ट्रेड लगाना चाहता हूँ। एक तो मार्जिन ज्यादा यूज कर लेते हैं, दूसरा लेवरेज हाई यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब 135 मल्टीप्लाई बाय 50, इसका मतलब ये कि मुझे इतने की ट्रेड लगानी है, जो लोग अक्सर ट्रेड लगाते हैं हाई लेवरेज के साथ। 6750 लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 6750, ठीक है। अब ये देखें, अब लोग क्या करते हैं कि बस मार्केट को देखा, बाय लॉन्ग कर दिया, बाय शॉर्ट कर दिया, लेकिन जो मेन चीज देखने वाली है वो देखते नहीं है। अब ये देखिए, बाय लॉन्ग का मतलब ये है कि भाई अगर मार्केट की प्राइस इस प्राइस से ऊपर जाती है तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर इस प्राइस से नीचे आ गई ना तो भाई लॉस है, ठीक है। अब ये देखें, अब मेन चीज देखने वाली है ये देखें, ये लिक्विडेशन प्राइस है। इसका मतलब ये है कि अभी प्राइस चल रही है, ये देखें अभी प्राइस चल रही है ये, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आती है और इतना नीचे आ जाती है तो भाई आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। सिंपल इसका मतलब ये, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस प्राइस में और इस प्राइस में डिफरेंस कितना कम है। सेम इसी तरह अगर मैं सेल की ट्रेड लगाता हूं तो सेल की ट्रेड में है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो मुझे प्रॉफिट है, और इस प्राइस से अगर मार्केट ऊपर चलेगी और इतना ऊपर चलेगी कि इस प्राइस को टच कर लिया उसने, 0.86 को टच कर लिया, तो भाई अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। अब मैक्सिमम लोग इस चीज का ख्याल नहीं करते, ठीक है, और अपना अकाउंट लिक्विडेट करवा के बैठ जाते हैं, ठीक है। एक तो भाई मार्जिन आपने कम से कम यूज करना है, दूसरा अपने लेवरेज कम से कम यूज करनी है। अभी मैं यहाँ पे आपको 3 प्लान बताने वाला हूँ, $100 वाला प्लान, $500 वाला प्लान और $1000 वाला प्लान। अगर आपका $100, $500 या $1000 का अकाउंट है तो आपने इसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहली बात आप लोगों ने अपने पल्ले से बांध लेनी है कि भाई आपका अकाउंट जितना मर्जी बढ़ाओ, लेट्स सपोज आपके अकाउंट का बैलेंस है $10,000 मिसाल के तौर पे, ठीक है, या आपके अकाउंट का जो कैपिटल है वो है $100। आपने एक चीज अपने पल्ले से बांध लेनी कि भाई आपने अपने कैपिटल का मैक्सिमम 5% यूज करना है, इससे ज्यादा आपने यूज नहीं करना। 3% से लेके 5% तक आपने यूज करना है, इससे ज्यादा आपने यूज नहीं करना अगर आपने सेफ चलना है। भाई ट्रेडिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट की गेम है, अपने कैपिटल बड़े करो। अगर आपको है कि जी मुझे $100 की ट्रेड लगानी, तो भाई फिर अपना कैपिटल बड़ा करो, अपना कैपिटल $2000 का करो। फिर अगर आपने $100 की ट्रेड लगानी 5% फिर $100 बनेगा, ठीक है। तो भाई क्रिप्टो करेंसी गेम पेशेंस की है, आपने 3% से 5% से ज्यादा की ट्रेड नहीं लगानी। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको वो बताता हूँ। और अगर आपका अकाउंट है $100 का तो आपने 5x से ज्यादा की लेवरेज नहीं लगानी, ठीक है। अगर आपका अकाउंट है $500 का तो आपने 10x से ज्यादा की लेवरेज नहीं लगानी।
और अगर आपका अकाउंट है $1000 का, ठीक है, तो आपने मैक्सिमम 20x से ज्यादा की लेवरेज नहीं लगानी। ये चीजें अपने पल्ले से बांध रहे हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मैं अब आपको वो इफेक्ट दिखाता हूं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये $337 है मेरे पास, ठीक है। तो यहां पे मैं चलता हूं कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो 337 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये देखें जी 16.85 अमाउंट बनती है 5% पे, ठीक है। राउंड फिगर हम 17 कर लेते हैं, ठीक है जी। अब $17 के का मतलब यह है कि अगर मैं 10x की लेवरेज लगाता हूं, अब मेरा अकाउंट जो है वो तकरीबन 500 के करीब करीब है, तो मैं 10x की लेवरेज ले सकता हूं। 10x की मैं लेवरेज लगाता हूं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 17, $170 की मैं ट्रेड लगा सकता हूं। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करना है, $170 मैंने कर दिया। अब ये देखिए, अब इससे इफेक्ट क्या पड़ा, इससे इफेक्ट ये पड़ा कि अब ये देखिए यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस आपकी आ ही नहीं रही। इसका मतलब ये है कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस जीरो हो गई है। अकाउंट अगर आप लॉन्ग की ट्रेड लगाते हैं तो प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है, तो भाई आपकी लिक्विडेशन हिट ही नहीं करेगी, क्योंकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस जीरो हो गई है। यहाँ पे भी लिक्विडेशन प्राइस जीरो है और यहाँ पे भी लिक्विडेशन प्राइस जीरो है। अब इसके आपको दो फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। फायदा नंबर 2, अगर आप बाय की ट्रेड लगाते हैं, मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है, तो आपके पास टाइम होगा उसको मैक्सिमम होल्ड करने का। आप चाहे 2 दिन उसको होल्ड कर लें, 3 दिन होल्ड कर लें, 4 दिन होल्ड कर लें, आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मेरा कहीं अकाउंट ना लिक्विडेट हो जाए। सेम इस तरह अगर आप सेल की पोजीशन लगाते हैं और मार्केट नीचे आने की बजाय मार्केट ऊपर चली जाती है, तो भी आप अपनी ट्रेड को जो है वो होल्ड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये फायदा है लिक्विडेशन प्राइस को जीरो करने का कि आपने अपने मार्जिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपने 5% यूज करना है, इससे ज्यादा आपने यूज नहीं करना, बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना, ठीक है। इसके बाद जब आप ट्रेड लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरी एक पोजीशन जो है वो ओपन, आप ये देखें यहाँ पे मेरी पोजीशन ये वाली ओपन है, एक सागा की पोजीशन ओपन है और एक मेरी आरईजी की पोजीशन ओपन है, ठीक है। सागा भी ये देखिए 3% जो है वो लॉस में जा रहा है, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना, अब ये देखें, अब लेट्स सपोज आपका टारगेट है जी मिसाल के तौर पे 50 ROI का, कि अगर 50 ROI पे अगर ये जाता है ना, तो जी मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ रही है स्टॉप लॉस की, टेक प्रॉफिट की, ठीक है। अब ये देखें, जब यहाँ पे आपने वो अमाउंट ऐड कर देनी ना, आपने सिंपली ये बाय लॉन्ग पे क्लिक करेंगे ना, सॉरी बाय लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखिए आपको ये ऑप्शन दे रहा है, आपको बता रहा है कि भाई आपका ये ऑर्डर है। अभी मैं सिंपल कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये ऑर्डर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे अभी ऑर्डर ये करना नहीं है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्राइस भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर आप सेल पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, आपकी ट्रेड लग जाएगी, ट्रेड आपकी जो है वो इस तरह की लगेगी, ठीक है। अब ट्रेड लगाने के बाद सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी ऐड करना है। अब ये देखिए, अब एक ऑप्शन यहाँ पे भी आ रही है, ये देखिए यहाँ पे भी आ रही है, तो आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने पोजीशन में चले जाना, ठीक है। आपने पोजीशन में चले जाना, ठीक है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि भाई आपको मैक्सिमम आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई अगर मार्केट इतने % नीचे आए। अब जितना मैंने $20 इन्वेस्ट किए हुए, तो $20 का अगर मैं 20% भी निकालूं तो वो $4 बनता है। अगर फर्ज किया मुझे ये है कि भाई अगर 20% मार्केट नीचे आती है तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो एक तो बात ये है, ये वाली ऑप्शन है और एक ये वाली ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन है टेक प्रॉफिट की, तो इसको सिंपली आपने यहाँ से क्लिक करके आपने इसको आप ROI पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ROI का मतलब है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अगर USDT लिखेंगे तो आपको इस प्राइस के हिसाब से बताना पड़ेगा कि अभी 2.12 है तो 2.16 हो तो मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाए प्रॉफिट पे। और अगर आप इसको ROI पे सेलेक्ट करते हैं तो आप इस पे परसेंटेज दे सकते हैं कि यार अगर मुझे 50% प्रॉफिट मिल जाए ना, तो भाई मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो 50% वो बता रहा है कि 50% पे भाई आपको इतना प्रॉफिट होगा, ठीक हो गया जी। सेम इसी तरह नीचे स्टॉप लॉस की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे भी आपने जो है वो ROI पे जाना है और यहाँ पे आपने वो अपना लिख देना कि जी अगर यार मुझे 20% लॉस होता है ना, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो ये 20% भी देखिए इतना आपका ये बन रहा है। सिंपली ये करके आपने जो है वो ये नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। बल्कि अब ये देखें, मिसाल के तौर पे ये मेरा टारगेट हिट होने वाला है, ठीक है। मैं कहता हूँ यार 10% पे ना मुझे जो है मेरा टारगेट हिट हो जाए, या मैं ये कहता हूँ कि नहीं यार 20% पे हो। अब आपने क्या करना है कि जब ये 10% से 15% से ऊपर मार्केट चली जाए ना, अब ये देखिए यहाँ पे आपकी प्राइस आ रही है एंट्री प्राइस, ठीक हो गया। ये आपकी एंट्री प्राइस आ रही है। जब ये 10-15% से ऊपर मार्केट चली जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो स्टॉप लॉस 20% नेगेटिव पे जो लगाया हुआ था, दोबारा आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, इस पोजीशन पे आना और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस पे आना, फिर आपने इसको USDT पे रहने देना, USDT पे रहने देना। अब आपकी एंट्री प्राइस बन रही है ये वाली, ठीक है, 0.1020। आपने क्या करना है कि जब आपकी ट्रेड 10% 15% प्रॉफिट में हो, तब आपने क्या करना है कि एंट्री प्राइस का स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। अब एंट्री प्राइस आपकी कौन सी है, 0.1020। अब ये देखें, एंट्री प्राइस का स्टॉप लॉस लगाने का फायदा कोई होगा कि अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे आपकी मार्केट जो है वो 10% 15% प्रॉफिट में जाने के बाद दोबारा रिवर्स आ जाती है, तो जैसे ही वो रिवर्स आती है एंट्री प्राइस को अगर वो टच करती है, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपकी ट्रेड नेगेटिव में जाएगी नहीं, ठीक है। ये फायदा है भाई। अगर आप इन स्ट्रेटजीज के मुताबिक चलोगे तो भाई आपको इंशाल्लाह एक तो प्रॉफिट होगा और आप लॉसेस से भी बच के चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मैंने स्टार्ट में क्लियर की थी कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग जो है मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं करता, आपकी अपनी मर्जी है, आप करना चाहें तो अपने बिहाफ पे अपने रिस्क पे इसको करें, जरूर करें, लेकिन सीखे बिना ना करें।
तुक्के मत लगाएं। अब मेन इसमें चीज ये भी है कि भाई सबसे जरूरी चीज है कॉइन की सिलेक्शन। अब ये कॉइन की सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, आपने मेरी किसी बात को फाइनेंशियली एडवाइस नहीं लेना, कॉइन की सिलेक्शन आपने बहुत सोच समझ के करनी है। मेन चीज यही है कि कॉइन की सिलेक्शन और टाइम, कि आप कैसे पता चलेगा कि आपने किस कॉइन पे किस टाइम पे एंट्री लेनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।